नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान सरकार की नवीनतम नीतियां पढ़ेंगे और ये मान करके चलिएगा कि ये नीतियां हम लगभग 10 से 12 नीतियां पढ़ेंगे, जिनमें से 4-5 नीतियां आज हम पढ़ेंगे। उनमें से एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न सेकेंड ग्रेड एग्जाम जीके वाला पार्ट रीट के एग्जाम में और आने वाले एक साल में जो भी परीक्षाएं होंगी जिसमें राजस्थान सिलेबस में होगा, वहां एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आना है। तो बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लेना है अच्छे से। एक प्रश्न यहां से जरूर आना है, तय है। तो पहली नीति राजस्थान सरकार की नवीनतम नीतियों में हम पहली नीति जो देखेंगे वो है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को हम देखेंगे। देखो, तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, ठीक है। इसे कैबिनेट ने, राजस्थान सरकार यानी राजस्थान कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी? तो 6 अप्रैल 2022 को इसको मंजूरी दी है। इसको लॉन्च कब किया गया है? तो 22 जुलाई 2022 को। ये वाली तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को लॉन्च कब किया गया है? तो 22 जुलाई 2022 को। उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग यहां हो, फिल्मों का निर्माण राजस्थान में हो, ऐसा इस नीति का उद्देश्य है। उसके साथ हम देखें तो राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देना भी इस नीति का उद्देश्य है। और इसके तहत प्रावधान क्या किए गए? प्रावधान किए गए आर्थिक सहायता, अवार्ड व नगद पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है इस नीति के तहत। दूसरा, देशी विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ दिए जाने का प्रावधान भी है और अनुदान यानी सब्सिडी दिए जाने का भी प्रावधान इस नीति में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना और राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना। वर्तमान में हम देखें तो राजस्थानी भाषा में बहुत कम फिल्में बन रही है, तो राजस्थानी भाषा में जो फिल्म निर्माता है वो ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाए, जिससे राजस्थान की संस्कृति है उसका भी क्या होगा? फैलाव होगा। इस उद्देश्य को भी इस राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में इसका भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी नीति, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। पहली तो ये इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने का पहली बार जिक्र किस बजट में किया गया था? राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने का जिक्र पहली बार किस बजट में किया गया था? तो बहुत अच्छे से याद रखना है, 2019-20 के बजट में पहली बार राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लाने का जिक्र किया गया था। लाई कब गई है? लागू कब हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, लागू हुई है 1 सितंबर 2022 को। इस नीति राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की अवधि कितने वर्ष तक यह लागू रहेगी? तो 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। और उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देना। इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा बिकेंगे तो पॉल्यूशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और इसके तहत अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। बैटरी की क्षमताओं के अनुसार अनुदान का प्रावधान किया गया है। दुपहिया वाहन में अलग सब्सिडी, तिपहिया वाहन में अलग सब्सिडी, है ना, 4 पहिया वाहनों में अलग सब्सिडी, ठीक है। एक व्यक्ति को यह सब्सिडी एक बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अपने एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा, 4 महीने बाद दूसरा खरीदेंगे तो उस वक्त भी सब्सिडी मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो ये हमको ध्यान में रख लेना है। और अवधि कितनी है? 5 वर्ष। तारीख याद रखनी है, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू हुई है 1 सितंबर 2022 को और इस नीति को लाने का पहली बार जिक्र हुआ था 2019-20 के बजट में। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे चलते हैं अपन अगली नीति की ओर। अगली नीति जो है राजस्थान सीएनजी नीति, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। राजस्थान सीएनजी नीति, इसका ड्राफ्ट जारी हुआ था जून 2022 में, अभी यह लागू नहीं हुई है। सीएनजी प्रावधान क्या थे? तो सीएनजी पर जो वेट 14.5% है उसको घटाकर
5% करना। जो वाहन सीएनजी में कन्वर्ट होते हैं उन्हें पुनः पंजीयन में 100% सब्सिडी दी जाएगी, ऐसा भी प्रावधान इसमें किया गया है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अभी ड्राफ्ट ही आया है इसका। आगे देखते हैं राजस्थान राज्य महिला नीति 2021। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021, तारीख याद रखनी है। यह जारी कब हुई? यह जारी हुई है 11 अप्रैल 2021। 11 अप्रैल को किसकी जयंती है? कस्तूरबा गांधी जयंती 11 अप्रैल को थी। इसी दिन इसको जारी किया गया है 11 अप्रैल 2021 को। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 किस तिथि को जारी की गई? अच्छे से याद रखना है, डबल टिक। 11 अप्रैल 2021 को। राजस्थान की पहली महिला नीति कब लागू हुई थी? तो 2000 ईस्वी में। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। राजस्थान की पहली महिला नीति कब लागू हुई थी? तो 2000 ईस्वी में लागू हुई थी। आगे देखते हैं अगली नीति, एम सैंड नीति, मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी। अनुमोदन कब हुआ इसका? 7 दिसंबर 2020 को। आरएएस के प्रीलिम्स में एक बार यह प्रश्न आ चुका है, आगे भी आता रहे ऐसी संभावनाएं है। उद्देश्य क्या है? आम जनता को खनिज बजरी का सस्ता व सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना। मतलब ये एक तरीके से एम सैंड में कृत्रिम रेत दी जाएगी, सस्ती बजरी, वो खनिज वाली जो बजरी है उसका विकल्प सस्ता और सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना एम सैंड नीति का मुख्य उद्देश्य है। एम सैंड इकाई को, इसके तहत क्या प्रावधान है? एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। और इस नीति का लोकार्पण कब हुआ है? तो 25 जनवरी 2021 को एम सैंड नीति का लोकार्पण हुआ है, जबकि इसका अनुमोदन 7 दिसंबर 2020 को ही हो गया था। एम सैंड नीति का लोकार्पण अपने अनुमोदन 7 दिसंबर 2020 को ही हो गया था। और लोकार्पण कब हुआ है? तो 25 जनवरी 2021 को। एम सैंड नीति अनुमोदन 7 दिसंबर 2020 और लोकार्पण 25 जनवरी 2021। उद्देश्य आम जनता को खनिज बजरी का सस्ता व सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना एम सैंड नीति का उद्देश्य है। ठीक है, याद रखना है एम सैंड नीति। नेक्स्ट चलते हैं एम सैंड नीति 2020 के बाद अगली नीति हम चलते हैं। अगला है वह है राजस्थान हस्तशिल्प नीति। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है इसको। ठीक है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब लाई गई है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 यह राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है। यानी राजस्थान में पहली बार हस्तशिल्प नीति किस वर्ष लाई गई? तो 2022 में लाई गई। राजस्थान में पहली बार हस्तशिल्प नीति किस वर्ष लाई गई है? तो 2022 में लाई गई है। आगे याद रखना है तारीख कौन सी थी? तो 17 सितंबर 2022 को पहली बार राजस्थान हस्तशिल्प नीति को जारी किया गया है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी कब? तो 17 सितंबर 2022। बहुत अच्छे से जहन में बिठा लेना है। अगला, इसका उद्देश्य क्या है? तो हस्तशिल्पियों के उत्थान हेतु बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना। बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना, हस्तशिल्पियों के उत्थान हेतु बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। देखो, दूसरा उद्देश्य इसका राजस्थान में हस्तकलाओं को प्रदेश में कर देना है। प्रदेश में हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना भी इस नीति का उद्देश्य है। और राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना व निर्यात को प्रोत्साहन देना भी राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का उद्देश्य है। उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान हेतु बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना, प्रदेश में हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना व निर्यात को प्रोत्साहन देना। प्रावधान, हस्तशिल्पियों को 3 लाख रुपए तक, पूछा जा सकता है कितने लाख रुपए तक? 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना पूछा जा सकता है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं है? या राजस्थान हस्तशिल्प नीति के तहत हस्तशिल्पियों को कितने लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में 5 लाख तक का, 7 लाख तक का, 3 लाख तक का, 10 लाख तक का। तो ब्याज मुक्त ऋण कितने लाख तक? 3 लाख तक। ठीक है, और तारीख क्या है जारी करने की? 17 सितंबर 2022। और यह राजस्थान की पहली
प्रथम हस्तशिल्प नीति है। बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ये दो तो जरूर बिठा लेनी है, और तीसरा ये भी 3 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं राजस्थान एमएसएमई नीति 2022। पहले तो एक एग्जाम में प्रश्न आया है कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। यहां मीडियम की जगह ऑप्शन में मिनी आ जाएगा, तो दिमाग लगाना है, नाम याद रखना है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड सूक्ष्म, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को। एमएसएमई नीति 2022 कब लागू हुई, एमएसएमई नीति कब लागू हुई, तो 17 सितंबर 2022 को, जब एमएसएमई दिवस था उसी दिन इसको लागू किया गया है। तारीख याद रखनी है बहुत अच्छे से, 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति 2022 को लागू किया गया। उद्देश्य क्या है, जो छोटे उद्यमियों व ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के हथकरघा कामगारों, बुनकरों को आर्थिक प्रोत्साहन देना और साथ साथ हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहन देना एमएसएमई नीति 2022 का उद्देश्य है। एमएसएमई नीति 2022 लागू कब, 17 सितंबर 2022 को। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को। और एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, इसका फुल फॉर्म है, एमएसएमई की फुल फॉर्म है। तो आज के लिए हमने इतनी नीतियां पढ़ी है, लगभग 5 से 6 नीतियां आज हमने पढ़ ली है। अगले वीडियो में पुनः हम 5 से 6 नीतियां पढ़ेंगे, और आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।